जैसे कि कल चर्चा किया गया था आपको, बताया गया था एक मोटर बाइक के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास मीन्स ना इंक्रीज होता है, डाउन होता है, कमी होता है ना? क्या होता है? 10% की कमी होती है, ठीक है? 10% माइनस होता है, क्या? यदि मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य कितना रुपया है तो 36 महीने के बाद इसका मूल्य क्या होगा? अच्छा, अब देखेंगे यहाँ प्रश्न क्या है आपका। 36 महीना दिया गया ना, 36 महीना दिया गया। 36 महीना बोला जाए कि प्रति वर्ष है ना, ठीक? तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ष में बदल देंगे। कितना? 3 वर्ष हम पूछेंगे, तब ज्ञात करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, हमने आपको बताया वृद्धि कमी किसमें होती है? वस्तु के प्रारंभिक जो पहले रहता है वैल्यू, वही कम होता वही बढ़ता है, ठीक है ना? अब हमको क्या बताना उसका? 3 वर्ष बाद, अर्थात क्या बताना है? नया मूल्य बताना है ना। तो नया मूल्य उसका है वो क्या होगा? जो पहले मूल्य था, पहले मूल्य से या तो ज्यादा या तो कम या तो बराबर। अब कमी आए तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो नया मूल्य होगा, देखा जाए क्या होगा, उसका पहले मूल्य कितना था? हाँ, 10 इकाई दाई सैकड़ा हजार दस साल, हाँ? हाँ, 1 2 4 5 कितना था ना। अच्छा, आप देखेंगे पहले वर्ष क्या हुआ है, पहले वर्ष में 10% करा ह्रास हुआ। ह्रास मीन कमी, माइनस। जब कमी होगा तो 100 से क्या करेंगे, घटा लेंगे ना, कितना हो जाएगा? 90%। हमने आपको कल बताया था ना। वृद्धि होगा 100 में ऐड करते हैं, कमी होगा 100 से घटाते हैं। कल चर्चा किया गया था ना। तो वस्तु के मूल्य में मान लिया 20% की वृद्धि होता है तो नया दाम क्या हुआ? 100। अब 20% की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? पहले का डाउन हो जाएगा। 10 बढ़ता है तो 110, 10 कम होता है तो -10, कितना? 90। अच्छा, अब दूसरे वर्ष देखिए, वर्ष बात कर रहा है ना। दूसरे वर्ष में क्या हुआ? 10% की कमी, कितना होगा? 90। और तीसरे वर्ष में क्या होगा? तो 10 की कमी, ठीक है, कितना हुआ? जब जितना बार होगा, जितना उतना बार हम 100 से माइनस करते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, अब इससे जब हम हल करते हैं, डबल जीरो कट गया, दोनों से ये दोनों जीरो कट गए, और इन दोनों से ये और ये, है? अब 9 और 9 का गुणा करेंगे 81, अब फिर 9 का गुणा कर लेंगे तो 729, है ना? 729 हुआ ना। अच्छा, और फिर कितने जीरो है? डबल जीरो, कितने हो गए? 72,900। तो 3 वर्ष बाद उस बाइक का मूल्य क्या होगा? मोटर बाइक का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 72,900 रुपया हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी में आपका मौजूद है ना। समझ आ रहा है ना? तो विकल्प नंबर किसमें मौजूद है? बी में मौजूद है ना? देखिए, आपको एसएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए, जब टॉपिक जो पढ़ाया हूँ, पढ़ाने के बाद टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे मैं लेकर के आऊंगा, है ना? इस अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्लियर हो गए? कोई डाउट नहीं ना? आप सारे लोग कर लेंगे, हाँ? ऐसे बने, इससे पढ़ा नहीं गया था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये भी आपका एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन देखेंगे। एक कार का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है ना? एक कार का प्रारंभिक मूल्य है, हाँ, 1,50,000 है। दाई 17,000, 10,000, लाख, है? कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 30% की कमी होती है। अब देखिए यहाँ भी डाउन हो गया, कितना? अब 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या? सबका बताना है 2 वर्ष पहले की बात, बाद बताना है ना। तो वर्तमान मूल्य कितना है? देखिए, ये पहले होता है और 2 वर्ष कहाँ चलना हमको? बाद में ना, यहाँ चलना ना। अर्थात बाद का मूल्य हमको बताना है, अर्थात नया मूल्य हमको बाद का मूल्य मतलब नया मूल्य, पहले का मूल्य मतलब पीछे का मूल्य, ठीक है ना? हमको क्या बताना है? 2 वर्ष बाद का मूल्य हमको बताना है ना? 2 वर्ष बाद का क्या बताना है? अब देखिए, 2 वर्ष बाद का मूल्य क्या होगा? आज का मूल्य कितना है? 1,50,000 है ना? अच्छा, आप देखेंगे प्रति वर्ष क्या हुआ है? 20% की कमी आई है, कम हुआ है, तेज हुआ है, ठीक है ना? 20% की कमी हो गई, परसेंट की कमी हो गई तो कितना परसेंट हो गया? कोई वस्तु यदि 20% कम हो जाता है तो अपने का कितना परसेंट हो जाता है?
है ना। और कोई वस्तु 20% बढ़ जाता है तो अपने का कितना हो जाता है, है ना। तो देखेंगे पहले वर्ष क्या होगा, 80%, 20% कम हुआ, और दूसरे वर्ष भी क्या होगा, 80%, 20%, भैया ना। अच्छा, अब इसे हल कर लेते हैं हम लोग, 0 0 को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को यहाँ भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 8 गुणे 8 करेंगे, 8 अठाए 64, और डबल जीरो हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना होगा, 15, ये कर गया है जीरो, 15। अब आएगा 0 0, 15 का 60, 6 का 90, और 6 96, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 96,000 रुपये हो जाएंगे। कहीं विकल्प है तो विकल्प नंबर डी आपका है ना, है ना। आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था 2024 में। प्रश्नों को और भी आसान हम लोग ऐसे हल कर रहे हैं ना, इससे भी और आसान होगा, लेकिन कुछ आपको याद रखना, मैं बताऊंगा परसेंट इसको, तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखते हैं, जस्ट आगे देखते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, और इसका आंसर जल्दी जल्दी से बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, मैं पढ़ दूं क्या, पढ़ दूं, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 50, 22,00,000, 5 लाख रुपया है ना? कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है, यहाँ भी डाउन हो गया। 3 वर्ष बाद का मूल्य कितना होगा, 3 वर्ष बाद बताना है। हाँ, विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही है। हाँ, देखेंगे 3 वर्ष बाद बताना ना, 3 वर्ष बाद का बताना ना मूल्य। अब देखेंगे 3 वर्ष बाद मतलब कौन सा मूल्य, नया मूल्य, नया मूल्य क्या होगा, का नया मूल्य क्या होगा, पहले कितना था, पहले था 5 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। अच्छा, अब देखेंगे पहले वर्ष में क्या हो गया, वृद्धि की कमी, कमी हो गया यानी कितना, 10%, कितना हो जाएगा, 90/, अच्छा कितने साल तक, साल तक, बाद बताना है, 90/100, और गुणे 90/100 ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये और भी आप आसानी से हल कर देंगे, इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ये 0 0 कट गया, ये डबल जीरो कट गए, ये कट गया, और इनसे आप इसको ना। अच्छा, गुणा करेंगे, 9 गुणे 9, 9 का घन आप जानते हैं, क्यूब कितना है, 700, 29 है, डबल तो हो गया, और मल्टीप्लाई हो गया ना, कितना हो गया, 0 0 45, अरे कितना 4, 5 गुना 10, 4 14 हुआ, और 7 × 5 = 35, और 1 36, आंसर क्या देंगे आप, 3,64,500 रुपये। तो कहीं विकल्प है, विकल्प नंबर ये आपका है ना, आंसर आया 3,64,500, है ना, है ना। आगे देखा जाए, एक गांव की देखेंगे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, शहरों के और पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% दर से कमी आती है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात से वही कुछ है ना। अब 2 वर्ष बाद कर रहा ना, 2 वर्ष बाद जनसंख्या का टॉपिक बदल रहा है, अब जनसंख्या क्या हो जाएगा, अच्छा 5,50,000 था ना, क्या था ना। अच्छा, अब देखेंगे कितने परसेंट की कमी आई है, 5% की कमी आई है, तो 2 वर्ष बाद कर रहा ना, समझा ना, 5% की कमी कितना हो गया, 95% है, कमी 95%। प्रति कमी प्रारंभिक मान में होता है, तो पहले हमारे पास कितनी जनसंख्या, 50,000, अब उसके बाद जनसंख्या कम हो गया, 95 हो गया, फिर उसके बाद कम होकर के उसका 95, पहले साल इसका 95% हुआ, अगले साल इसका 95%, है ना। अच्छा, अब निकाल लेंगे, आप लोग इसे हल कर लिए होंगे, आंसर कितना आया है, 45,100। आप लोग गुणा किए होंगे, कर लेंगे, 5 × 95 × 95 कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ,
देखिए 95, 95 का पहले आप गुणा कर लीजिए ना। आप 55 में 25, 80 में कितना आपका तो 9 25 45, 9 25 45, 45 गुना 90 2 92, आ गया कितना 9 99 81 और प्लस 9 कितना आया 90 ना, और मल्टीप्लाई ना। 55 में 25 कर लेंगे, 5 गुना 10 2 12 कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 9 25 45,125 ना। तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 45,125 है ना। इससे आगे देखा जाए। हाँ दिया गया है, चलिए बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। हाँ प्रतिशत ज्ञात करना, हमने आपको बताया था ना परसेंटेज कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था ना। दिया गया है परसेंटेज आपको याद करना है। दिया गया 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ना, लिखा गया है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। इसे बहुत आसान प्रश्न मांडवी जी आप बताइए, तुरंत प्रश्न देखिए और बताइए आंसर। परसेंटेज को हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसका बताना है, लड़कों का परसेंटेज बताना ना। तो कुल कितने लोग हैं 40 ना, और 40 में लड़के कितने हैं, देखिए 40 में 30 लड़कियां हैं, लड़के कितने हो गए। हाँ? अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए है ना, तो कितने हैं, हाँ 10 बट्टे है ना। 40 में 10 लड़के हैं तो 10 बटे 40 लिखेंगे, और लड़कियां रहता तो 40 में 3, तो लड़कियों का पूछा जाता 30 बट्टे 40 करते, पूरे मान को हम नीचे लिखते हैं और जिसका परसेंटेज बताना रहेगा उसको ऊपर कर देते। जैसे लड़कों का बताना, लड़कों को आप क्या करेंगे ऊपर, अब फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को जब हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो गुणे 100, दस चिन्ह हटाना बटे 100, जैसे हमने आपको बताया था परसेंटेज है, हटाना बटे 100 करेंगे, जैसे 4%, इसका मतलब हुआ 4 बटे, और यदि परसेंटेज लाना है तो क्या करते हैं, तब लाने के लिए गुणा और हटाने के लिए भाग, है ना? हमको परसेंटेज लाना है ना, तो गुणे क्या करेंगे, कट गया 4 से काटेंगे 25 का, तो कितना हो गया 25%, विकल्प नंबर क्या आपका, है ना, समझ ना इसे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिखाई दे रहा है ना, इसको नीचे करना पड़ेगा, काम आप लोग हमारा और बढ़ा दी हैं, पर चमक रहा कर अब ठीक है। फिर यदि यह दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, हमने आपको रेशियो बताया था एक बार, अनुपात जो पढ़ा रखा था, दोनों संख्याओं का योग 1728 है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, इस टाइप से आता है प्रश्न। जब एक प्रतिशत दूसरे परसेंटेज के बराबर होता है तो पहले क्या करते, उसको हम अनुपात में बदल देते। अनुपात में कैसे बदलेंगे, देखिए पहली संख्या का हम क्या करते, पहले अनुपात में बदल देते, जैसे पहली संख्या, देखिए पहली संख्या का कितना परसेंट 60%, और बराबर दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का कितना है 45%, बराबर है ना। इसको हम क्या करेंगे, मतलब इसका 63 इसका 45 के बराबर है, इसके वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू, ऐसे हम क्या करेंगे अनुपात में बदल देंगे, तो बदलेंगे अनुपात। अच्छा जब अनुपात आप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 45 अनुपात है ना, ऐसे अनुपात में बदल दीजिए। संख्या को हम इधर करेंगे, ये इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैसे, डायरेक्ट आप ऐसे बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। विलोमानुपात होता है, बराबर को अनुपात में यदि बदलना है तो बस ऐसे पलट दीजिए, क्या तब 45 अनुपात 63, सरल करेंगे यदि से हम लोग 9 से 9 पचे 45 और 9 से 9 सत्ते, पहली संख्या 5 एक है तो दूसरी संख्या बात में आ गया। अच्छा आप देखेंगे, अब यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं, समझा ना इसे, हाँ ठीक है कोई बात, हाँ कर दी, हाँ देखिए अब हो गया ना। अच्छा आप देखते हैं, अब देखिए दोनों की वैल्यू कितना दिया है, दोनों संख्या को कितना है रूट, संख्या का जो योग है, योग मतलब जोड़ कितना रहा है 1728, और अनुपात में देखिए जिसका मान उसका अनुपात होना चाहिए, अनुपात में दोनों का योग कितना हो रहा है, तो जोड़ेंगे 7 5 12 बार एक्स की वैल्यू 1728 हो गई, पूरी संख्या की वैल्यू 1728 है, दोनों को जोड़ते हैं
अनुपात में दोनों को जोड़ लेते हैं तो 12x है। अब सिंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो गुणा की क्रिया भाग में, इतना तो जान रहे हैं ना आप लोग, ये 12 ठीक है ना। तो 12 एक कम 12 हो गया, बचेगा यहाँ कितना 5 ना, 0, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 144 आ गया ना। अब हमको बताना क्या है, हाँ बड़ी संख्या का वैल्यू क्या है, इसमें बड़ा कौन है, 7 की 5, 7 है ना, तो क्या करेंगे 7 गुणे 100, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 और 7 एकम 7 2 10, 0 8 है ना, 0 उसके बाद 0 1 0 0 8, कहीं विकल्प है 1 0 0 है ना, बड़ी संख्या। और छोटी संख्या ज्ञात करना होता है तो हम 5 का गुणा करते हैं। दिक्कत है ना आप लोगों को, ऐसा नहीं बस हम ही बस समझ रहे हैं, आप लोग नहीं समझ जी, समझ रहे हैं। आपकी दीदी नहीं है क्या आज, चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए सेम वही प्रश्न है ना, अब जिससे पूछा जाए आंसर वो बताएंगे, सेम क्वेश्चन वही है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को। हाँ चलिए, हाँ सेम क्वेश्चन वही है। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात है, देखिए सब एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, हमने आपको कल पढ़ाया था ना, परसों भी पढ़ाया था, 2 दिन, बहुत बेसिक हमने बताया था कि बहुत बेसिक चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा बड़ा बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं, पता होता नहीं है, वही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, शुरू से लेकर के बेसिक से लेकर के अक्सर बेसिक के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, टाइम टेकिंग के अंदर रहता है ना। एसएससी उन्हीं प्रश्नों को देती है जिन्हें आप 40-45 सेकंड में लगा लेंगे, लेकिन टेक्निक पता होगा तब, है ना। तो देखेंगे x का 45%, देखिए क्या किया है, सामान्य गुणा ना, क्या कर रहा है, x का 45% किसके बराबर है, y के 15% के बराबर ही आ गया ना। x की वैल्यू और y की वैल्यू यदि हमको ज्ञात करना होगा, वैल्यू यदि ज्ञात करना है अनुपात, तो यहाँ भेजिए और इनको यहाँ भेजिए, फिर है ना, 15 कम 15 और 15 तिया 45, एक अनुपात है ना, तो विकल्प कहीं है, हाँ विकल्प नंबर बी है ना। अच्छा लेकिन यहाँ प्रश्न देखेंगे, x अनुपात y पूछा ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 अनुपात 3, अब कभी कभी y अनुपात x पूछ लेगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है y रेशियो x क्या होगा, याद कर लेंगे ना, बस उसी को बदलना रहेगा, है ना, जाओ, है ना। पहला क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, अब इसे जो है क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ एक कक्षा, हाँ एक कक्षा में 40% लड़के हैं, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54, आसान प्रश्न, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, आसान प्रश्न। अब देखेंगे यदि 40% लड़के होंगे, लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी, 100 में से हम लड़कों को निकाल लेते हैं, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 में से लड़के निकल गए तो लड़कियां कितनी हो गई, है ना, सर नहीं ना। अच्छा अब देखेंगे संख्या में लड़कियां कितनी है, संख्या कितना दिया गया है, का संख्या उसका परसेंटेज दिएगा, है ना, क्या परसेंटेज, संख्या किसकी 54 कौन है, लड़कियां है ना, तो प्रतिशत में वर्ष कितनी है 60%, 60% ना, 60% की वैल्यू कितनी है। अच्छा अब आपको यदि बताना होता कि उस क्लास में कुल कितने बच्चे थे, हम लोग कितना 100% लिख दिया जाता 100, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, लड़कों की संख्या पूछा गया, लड़के कितना परसेंट है 40 ना, क्या लिखेंगे हम लोग, 40% की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, वही याद कर, इसकी संख्या उसका परसेंटेज, 54 कौन है, गर्ल्स हैं, तब परसेंटेज कितना होना चाहिए, गर्ल्स, तब प्रतिशत में अगर 60% है 60% और संख्या में 54, लड़कों का बताना है तो क्या लिखेंगे 40, अब पूरी संख्या बतानी रहती है क्या लिखते हैं, है ना। अब 0 0 को हम काट लेते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, क्या नवा तो ना, अब यहाँ गया और यहाँ गया, x बराबर 3 गुणा होता है 9 चौक, आंसर क्या देंगे आप, ये कितने हैं 36 है, विकल्प नंबर सी आपका, क्या
क्या नहीं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके एसएससी जीडी के प्रश्न है, इसमें भी क्वेश्चन आपके हैं एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछा गया दिखाई दे रहा है ना मुस्कान, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है ना प्रश्न? नहीं ना, ठीक है, यहाँ देखते हैं। एक कक्षा में 68% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, सेम वही प्रश्न है। हाँ हाँ, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी? अब देखेंगे, देखिए 38% कौन है? लड़के हैं। वाई कितने हैं? 38 हैं। इसलिए गर्ल्स कितनी होंगी? तो टोटल 100% में से आप 38 को निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे, निकालेंगे कितना आ जाएगा? 62% कौन है? गर्ल्स है। अब देखिए संख्या किसका दिया गया है? संख्या कितना किसका है? 31 कौन है? संख्या में वर्ष कितनी है? 31। अच्छा, और प्रतिशत में देखिए अनुपात रहता तो अनुपात हम इधर लेफ्ट हैंड में, अनुपात नहीं ना, परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखेंगे, है ना? प्रतिशत देखिए किसकी संख्या है? 31, वर्ष की ना, प्रतिशत में वर्ष कितने हैं देखेंगे कितने? हाँ 62%। 62% की वैल्यू कितनी है? 31 है। अच्छा, अब आपको बताना क्या है? वाई की संख्या बतानी है ना, वाई की देखिए लड़कों की संख्या, तो लड़के परसेंटेज में कितने हैं? हाँ, क्या लिखेंगे हम लोग? 38। यहाँ कितना, ये बताना है। अब यहाँ डिवाइड कर लेंगे ना, तो आ गया, और दो से नीचे डिवाइड करेंगे तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? ठीक है, समझ नहीं से आंसर हम क्या देंगे इसमें? विकल्प नंबर, हाँ विकल्प नंबर 19 नहीं, विकल्प नंबर डी, नहीं संख्या 19। क्या आगे देखा जाए, दिया गया है, प्रश्न दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिया है, यदि किसी राशि का 60% 120 है, आसान प्रश्न है, आसान लगा ना, लेकिन ये नंबर लेकर के आएगा, सबसे रहेगा ना, इसका 2 नंबर रहेगा, 2 नंबर लेकर के आएगा। हाँ? ये प्रश्न को बहुत हल्के मत लीजिए, उसे सॉल्व करिए। जब किसी राशि का 60% 120 है तो राशि कितनी है? अच्छा देखेंगे, वैल्यू कितना दिया है, मान कितना दिया संख्या का? 100, है ना? और प्रतिशत में मान कितना है? यहाँ देखिए, किसी राशि का 60% 120 है, प्रतिशत में मान कितना है? 60% है, और संख्या में मान कितना है? 100, है ना? अच्छा, अब आपको ज्ञात क्या करना है? संख्या, तब पूरी संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। पूरी संख्या कितने परसेंट होती है? 100%, अर्थात 100। यहाँ क्या लिखेंगे? इसलिए 100% की वैल्यू क्या होगी पता नहीं है तो, है ना? अच्छा, जीरो से हम जीरो को डिवाइड कर लेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, हाँ यहाँ गया और यहाँ गया, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 100 गुणे 2 कितना? अच्छा नहीं नहीं, इधर कहीं गुणवा कर रहे हैं, हाँ तो काटा ताटा 3 गुणा करता, ऐसे बराबर में कटेगा, ऊपर नीचे कटेगा, लेकिन जब तिरछा चलेंगे तो, है ना, समय अपोजिट हो जाएंगे ना ये। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शायद किसी संख्या का 15% 120 है तो संख्या के 180% कितना होगा? चलिए बताइए, हाँ आप बताइए, क्या देना ना प्रश्न, चलिए बताइए, बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए, आप सारे लोग इकट्ठा प्रश्न आंसर ना दीजिए, जिससे पूछा जाए तो पता चलेगा मुझे कि उन्होंने कितना पढ़ा है, या घर पर क्या करते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे घर पर, समझ पा रहा है ना? एक टीचर आपको बहुत करेगा, मोटिवेट कर देगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप उसके साथ बैठेंगे, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना? समझा ना? तो जो ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेगा उतना वो बेटर होगा, है ना? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, घर पर बैठे रहिए, खाली बैठे रहिए तो गुणा भाग जोड़ घटाना ऐसे करते रहिए, पहाड़ा वहाड़ा याद करते, पहाड़ा समझ रहा ना, टेबल से याद करते रहिए, आता कुछ लिखते रहिए तो बेटर रहता है। देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। इसी संख्या का 15% 100, प्रतिशत में कितना है? 15%, और संख्या में कितना मान? संख्या में 100, 120।
तो चूंकि 15% की वैल्यू कितनी है, 15% का मान कितना है यहाँ 120। अच्छा किसका बताना है आपको, 180% का मान बताना ना, 80% का मान क्या होगा पता नहीं तो तेरा ना। अच्छा अब इसे आप डिवाइड कर सकते हैं आसानी से 15 से, 15/100 हो गया। अब यहाँ गया और यहाँ गया, एक्स की वैल्यू 18 पहाड़ा याद हुई, 18/144 और 0। ये पहाड़ा याद रखिएगा आप लोग, कम से कम 24-25 तक का पहाड़ा ऑलरेडी याद होना चाहिए। ये नहीं कि अब आ गया 180 × 8, 180 × 8 ऐसे ना करे, ठीक है ना, पहाड़ा याद के डरे। 1440 विकल्प नंबर। हाँ जल्दबाजी ना करिएगा, विकल्प देखने में भी तो रहेगा लास्ट वाला एक अंक कैसे बदल देता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसे आनंद जी बताएंगे आंसर। आनंद महोदय आप देखिए प्रश्न को और आंसर बताइए। 0.025, 0.5 का कितना प्रतिशत है, SCGD का देखिए क्वेश्चन है। हाँ चलिए ज्यादा टाइम लगा लिए आप लोग, कितना 5%। आ जाना आंसर देखेंगे। 0.025, 0.5 का कितना परसेंट है, इसका कितना वैल्यू है ना। पूरे वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, नीचे का से ऐसा लगा रहेगा वो नीचे चला जाएगा ना, जिसे लगा है का लगा है तो वो कहाँ चला गया नीचे, 0.5 हो गया। ऊपर क्या लिखेंगे 0.025 भिन्न हो गया। अब भिन्न को प्रश्न में बदलेंगे टुकड़े 100 कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक अंक दशमलव यहाँ है ना, दशमलव एक अंक हटाइए यहाँ और दशमलव को यहाँ बढ़ा दीजिए, तो नहीं ना। अच्छा 5 से काटेंगे पचवा में 25, लेकिन दशमलव रहेगा ना, है ना। अब गुणा कर देंगे, मान लीजिए हम 100 से करते हैं तो वैल्यू कितनी हो गई 25, नीचे 5 काटेंगे कितना 5 पर, क्या। अच्छा यदि नहीं समझ पाए, मान लीजिए आपको नहीं समझ पा रहे, तब आप क्या करेंगे 0.5, जैसे देखिए 0.5 का यही प्रश्न है ना, कितना प्रतिशत कितना, तो कामा लगा है ना वो बराबर में लिखते हैं ना, 0.2025, है ना। अब देखिए का मीन्स क्या होता है, क्या होता है, हम लिख लेंगे 0.5 का मीन्स क्या है, गुणा लिख लेंगे, कितना परसेंट पता नहीं ना, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे एक्स, एक्स रखते हैं, परसेंटेज बटे 100 कर देते हैं, कामा लगा है बराबर 0.02। अब एक्स की वैल्यू आपको बताना है, एक्स की वैल्यू जब याद करेंगे लेफ्ट हैंड करेंगे टोटल को चला जाएगा, तो भाग की क्रिया गुणा में 0.025 मल्टीप्लाई 8 और नीचे क्या होगा 0. हो गया ना। अच्छा एक अंक पर दशमलव यहाँ है, दशमलव हटाएंगे यहाँ आ जाएगा दशमलव, है ना। अच्छा 0.25 का 100 के साथ गुणा करेंगे 25, तो डबल जीरो है और डबल जीरो यहाँ है, खत्म हो जाएगा, है ना। और नीचे क्या हुआ में कितना परसेंट, विकल्प नंबर सी आपका, है ना। हाँ अब देखिए ये भी कितना आसान प्रश्न है, क्या गया है 1200, चलिए कितना आसान प्रश्न, सब SSC GD के क्वेश्चन है, यहाँ देख लेंगे SSC, है ना। हाँ 1256 का 75% कितना होगा, कितना है 942, 942। चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया, देखेंगे 1256 का माने पूरा 75%, 75 प्रतिशत बटे अधिका नहीं ना, समझ पा रहे हैं ना, हम इस पूरा हो गया, अब प्रतिशत चिन्ह बटे 100 हो गया ना? आप क्या करेंगे 25 तिया 75 और 25 चौका 13 ना, अब 4 से ऊपर काट लीजिए कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एक कम 7, 4 चौक 13 ना, मल्टीप्लाई 4 तिया 12, 3 कम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 900, समझ पा रहे हैं ना। ये प्रश्न इसलिए मैंने इसको लेकर के आया क्योंकि हमने कल आपको बताया था, और मैं प्रश्न आपको बता दिया, फिर मैं अगला टॉपिक जो भी पढ़ाऊंगा
उससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाएगा वही मैं लेकर के आपको बताऊंगा कि इस टाइप से ये प्रश्न पूछे गए। समझ पा रहे हैं ना? सबसे जीडी में आप रेलवे कहेंगे तो रेलवे वाला भी मैं आपको बता दूंगा, टॉपिक से ये प्रश्न आपको पूछ, हर टॉपिक पढ़ा करके उस प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको ये ना लगे सर जी इधर उधर पढ़ाते हैं। है ना? सारे क्वेश्चनों को हाँ देखिए, हाँ देखिए 250 में 40% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना है? ये कितना आसान प्रश्न बताइए इसे। हाँ चलिए, हाँ 350 350 आ गया ना? अब देखिए 40% वृद्धि किया ना, वृद्धि करेंगे तो बढ़ेगा कम होगा, बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो नई संख्या होगी पिछली संख्या की 140 हो जाएगी। है ना? प्राप्त संख्या का मान कितना होगा? है ना? तो नया संख्या होगा, नया संख्या क्या होगा? तो हमारा पहले संख्या है, पहले संख्या का 40% बढ़ा है ना, 140%। कम रहता तो 100 से 40 घटा लेते हैं 60%। ठीक है ना? समझ हो रहा है ना? तो क्या करेंगे, पहले हमारी संख्या कितनी है 250 है, का माने 140 प्रतिशत बटे 100, ऐड कर लिए ना, हो गया। अच्छा 25 चौका 100, 10 आ गया, 25 से कम 25 और 10 35, 350 कम नंबर। ठीक है ना? आगे देखा जाए, हाँ दिया गया यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना हो जाएगा? सब ऐसा ठीक है ना? ऐसे भी जल्दी से बताइए। 16,800 16800 16,800 भाई, बहुत बढ़िया। 16,800, हाँ। लेकिन किसी, अब देखिए किसी व्यक्ति का मूल वेतन कितना था 15,000 था और उसके वेतन में 12% की हो गया, तो नया वेतन क्या होगा आप देखेंगे, तो उसका नया वेतन होगा, नया वेतन है? अब देखेंगे जो पहले वेतन था, पहले वेतन का 12% बढ़ गया ना, तो 12 बल लिखेंगे नहीं, 112% होगा। अब बढ़ेगा तो जोड़ेंगे 100 में और कम होगा तो टाइम, कह रहे ना? अच्छा देखेंगे तो पहले वेतन कितना है, हाँ 15,000 है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार का माने गुड़ा 112 बट्टे, ये कट गया ना जीरो जीरो, अब जीरो करेंगे 15 दूना 30, कर लेंगे 15 कम 15 3 18 8, एक आया 15 कम 15 और एक 16, 16,000 ले रहा है ना? तो विकल्प नंबर कौन सा, ये वाला, ठीक है ना? 16,000 है ना? आगे देखा जाए, अब देखेंगे यदि किसी संख्या में से 60% घटा दिया जाए तो संख्या स्वयं की 85% हो, 60 60 सॉरी 60 घटा दिया जाए तो संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, तो संख्या क्या है? चलिए बहुत आसान प्रश्न भी है। हाँ चलो रेनू बताओ। शिवांगी जी आप बताओ। राग दुबे, गुड, कितना आंसर है? 400, आगे आंसर सबका, हाँ आगे आंसर, यदि किसी संख्या में से 60 घटा देते, 60 घटाते, कितना घटाते हैं 60 घटाते हैं, तो क्या हो जाता है स्वयं की 85%। अच्छा देखेंगे संख्या स्वयं कितना होता है, स्वयं 100% होता है ना, 100% ना। अच्छा आपने घटाया कितना है, घटाया 60, तो हुआ कितना 85% हो गया ना, अर्थात कितना घट गया 15%, क्या हो गया
संख्या में कितने की कमी आई है? 60 की। अब प्रतिशत में कितने की कमी आई है? समझ में आया ना? आप 60 घटाए हैं तो 85 हो गया। अब बता सकते हैं प्रतिशत में कितने की कमी आई है? 15% की कमी आई। टोटल वैल्यू 100% होता है, पहले 100 था, 85 है, कितना कम हुआ? 15 ना। समझ पा रहा है ना? हाँ, तो संख्या में कमी कितनी है? संख्या में कमी है, संख्या में कितना? 60 की कमी है। और प्रतिशत में कमी कितना है? हाँ, प्रतिशत में कमी कितना हो गया? 15%। आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पाए ना? संख्या में कितना कम हो गया? 60। आपने 60 घटा दिया ना। आप जब 60 घटाए हैं तो संख्या स्वयं की 85% हो गई है। पहले संख्या 100% थी, अब 85 हो गई, इसका मतलब 15। तब प्रतिशत में कितने की कमी आ गई? 15% की कमी। सर जी परसेंट तो नहीं दिल बाप, 15% तो नहीं लिखा बा क्षमा में। ठीक है, हम ज्ञात कर लिए ना। संख्या में कमी 60 की, प्रतिशत में 15%। अब हमको बताना क्या है? संख्या का वर्तमान मूल्य बताना है। यदि वर्तमान बताना रहता संख्या तो 85 लिख देते हैं, और बताना हमको मूल संख्या कितनी, कितना बताना है, तो संख्या क्या थी, तो पूरी संख्या कितना होता है? 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, पता नहीं, 15 से 15 चौका 60, और यहाँ गया यहाँ गया, गुणा होगा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 100 गुणे 4 कितना? 400, है ना? तो संख्या कितनी हो गई? 400। तो निकल नंबर दिया आप, ठीक है ना? समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं ना आपको? क्या है? हाँ, आगे देखा जाए। हाँ चलिए, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। एक पेंटिंग, क्या करना है? एक पेंटिंग की कीमत 2.5 10 लाख 1,40,000 से बढ़कर के 1,82,000 हो गई। पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि क्या? देखिए, पता क्या था ना इसको? हाँ, प्रतिशत वृद्धि या कमी किसमें होता है? वस्तु के प्रारंभिक मान में होता है। जब आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, देखेंगे कितने की वृद्धि हुआ है, गुणे 100 और बट्टे प्रारंभिक मान, क्योंकि प्रारंभिक मान में ही वृद्धि और कमी होती है ना? आवाज क्लोज करेंगे। देखिए, पहले दाम कितना था? पहले दाम था 1,40,000, है ना? हाँ? अच्छा, और अब दाम कितना है? 1,82,000, है ना? अच्छा, कितने का वृद्धि या कमी हुआ है? 40,000 की क्या हो गई है ना? हाँ, तो वृद्धि कितने का हो रखा है? 42। तो क्या लिखेंगे आप? 42,000 गुणे 100, और प्रारंभिक मान क्या था? 1,40,000। हो गया ना? ये कट गया, इससे ये कट गया, 14 तिया 40, कितना? 30% की हो रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? क्लियर है ना? समझ पा रहा है ना? इसे कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, है नहीं कि आप ए वृद्धि परसेंट का सर जी फार्मूला लिखवा रहे हैं, रटने वाला वृद्धि परसेंट वाला वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, आप रटेंगे नहीं? तो नहीं रटेंगे। देखिए, पहले इसकी वैल्यू थी 1,00,000, क्या आई? सैकड़ा हजार 10 लाख 1,40,000। अच्छा, बाद में वैल्यू क्या हो गई इसकी? 1,82,000, है ना? अच्छा, देखिए बढ़ गया ना? ये कितना बढ़ा है? 40, है ना? अच्छा, देखेंगे पूरी संख्या की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, 100% वैल्यू होती है। यदि की वैल्यू कितनी है? 100%। 1,40,000 यदि बढ़ा होता, बढ़ता, तो कितने परसेंट की वृद्धि होती? 100% बढ़ता हो जाता, 100% बढ़ता ना? कितना बढ़ता? 100%, समझ रहे ना? 100% बढ़ता, लेकिन वृद्धि कितना हुआ है? 42,000 का ना? जब 42,000 का वृद्धि हुआ है, तब कितने परसेंट की वृद्धि होगी पता नहीं है। हल कर लेते हैं हम लोग। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इनसे ये दोनों कट गए, और 14 तिया हो गया। क्या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं? वृद्धि या कमी किसमें होती है? वस्तु के प्रारंभिक मान में। पहले 14,000 1,40,000 था, अब 42,000 बढ़ गया है। ये किसमें बढ़ा? इसमें बढ़ा ना? पूरी वैल्यू को नीचे लिखेंगे, 42,000 को ऊपर लिखेंगे, है ना? कर लेंगे क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए।
ये का अच्छा यही है, वही तो है, अब नहीं है वही। बताइए 1400 है ना। हाँ 1400 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। पढ़ाया गया था ना परसों, शायद परसों क्लास लिए थे इसका। हाँ इस टाइप को बताया गया था। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या। तो शायद कल भी क्वेश्चन हुआ था ये, पता ना। बताइए इसे जल्दी से। परसों क्लास नहीं लिखी आप लोग, तो ठीक है देख लेते हैं। गुप्ता क्या मतलब। हाँ हाँ देखेंगे 1400 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के, देखिए लड़के कितने पास हमको बताना कितना है, खेल वालों को बताना ना, को बताना है, खेल वालों को बताना है ना। अच्छा देखेंगे 100% में से लड़के कितने 52% पास है ना, तो खेल कितने हो जाएंगे 48, 48% क्या है खेल, कह रहे हैं ना। खेल लड़के कितने हैं 48। अच्छा लड़कियां देखिए 8% लड़कियां क्या है पास हैं, पास है ना, इसलिए फेल कितनी है, फेल लड़कियां कितनी है, 100 में से 68 को माइनस कर लेंगे कितना, हाँ हाँ कितना 32, 32 ना फेल है। अच्छा हमको फेल ही बताना है ना। लड़कियां कितनी फेल हैं 48, और सॉरी लड़के कितने फेल हैं 48%, लड़कियां कितनी हैं 32%। यहाँ तक क्लियर है, हो जाओ है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक ना। अच्छा अब देखिए, हाँ देखेंगे, अब आपको देखेंगे लड़के कितने हमारे पास, तो लड़के हैं 1400, लड़कियां कितनी हैं 900, तो आप सरल कर दीजिए 14 अनुपाते, लड़के यदि 14 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना। आप 1400 भी लिख सकते हैं 900 भी लिख सकते हैं, आप 14 अनुपात 9 भी लिख सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं लेकिन सरल नहीं होगा, है ना। अच्छा अब लड़के हमको फेल बताना है, लड़के कितने फेल हैं, ये 48 है ना, 48 लिख देंगे, और लड़कियां कितनी फेल हैं 32 ना, 32 लिख देंगे। अच्छा आप देखिए 14 लड़के थे और 32 9 लड़कियां थी, मिला कितने हो जाएंगे, हाँ 23 ना, तो 23 का कितना परसेंट होगा ये नहीं समझ पा, देखेंगे लड़के जो हैं, लड़के हैं 1400, लड़कियां कितनी हैं 900, लड़के फेल कितने हैं 48%, लड़कियां फेल कितनी हैं 32%। अब पूछा गया है अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, विद्यार्थी मतलब दोनों आ गए लड़की लड़की दोनों, तो कुल मिला कितने होंगे 1400 900 कितने हो गए 2300 ना, 2300 का कितना परसेंट फेल है पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझना ना इसे, तो ऐड कर लीजिए। अब इसे हल कर दीजिए आप, जब हल करते हैं तो डबल जीरो यहाँ कट गया, डबल जीरो इसका कटेगा, डबल जीरो, अब चूंकि 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, प्राइम नंबर है ना ये, डिवाइड नहीं होगा, हम इसको हम गुणा करके ऐड करके 23 से भाग देंगे, ठीक है ना। अच्छा जब देंगे तो देखेंगे 14 बट्टी 100 12 है ना, 14 चौको 56 है ना, अच्छा ये 7 और 5 1 172 हुआ ना, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 288 ना, है ना। अच्छा इधर देखेंगे 23 × 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 8 2 10 हुआ है ना, 8 7 15 1 16 हो गया, है ना, 6 2 8 है,
960 ना। इस पार्टी में कितना हुआ 23 गुणे, हमें x की वैल्यू बतानी है ना। x बराबर क्या हुआ 960 बट्टे, अब 960 में आप 23 से भाग देंगे, ठीक है ना। जब आप भाग देंगे तो 23 चौक को 92 होता ना, तो का 92 होता ना। तो देखिए 4 कहीं विकल्प है शुरू में, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कहाँ है 41.74। जब आप 960 में 23 से भाग देंगे तो 23 का 920 92, 23 को 92 हो गया, अर्थात 4 वाले विकल्प हमको कहाँ मिला है, तो क्या देंगे 41.74। क्लियर, कोई डाउट यहाँ है ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, और इसी आधार पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो आपके रेलवे में भी पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न इसी आधार पर पूछे गए हैं, है ना। और कल मैं अब जो पढ़ाऊंगा उसके बाद उससे जो रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे गए होंगे को लेकर के फिर मैं सॉल्व करूंगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है।